हे गाइस, वेलकम टू गिल्स मेंटोर ऑनलाइन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। मैं उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, बहुत अच्छे से होंगे, हार्ड वर्क कर रहे होंगे। आज का जो सेशन रहने वाला है बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही एकदम जबरदस्त, जानदार, शानदार, सुपर डुपर। पुराने पेपरों के क्वेश्चंस हम लोग वन लाइनर कंप्लीट करेंगे। जो आपके आने वाले पेपर स्पेशल पुड्डा एग्जाम, ग्रुप डी एग्जाम चल रहा है, पंजाब पटवारी अपकमिंग वैकेंसी, एसएससी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एसएससी जीडी जनरल ड्यूटी के लिए जो कांस्टेबल के पीछे फॉर्म निकले थे, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर, आरपीएफ कांस्टेबल एंड ऑल अदर एग्जामिनेशंस के संदर्भ में बहुत ही जबरदस्त और धमाके वाला जो सेशन होगा हमारा। और इस सेशन के अंदर आज आपके लिए कुछ और भी कुछ मीठा, कुछ खट्टा करते रहेंगे, तो मैं उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। एक लाइन बोलना चाहता हूं आप सबके लिए, जियो इतना कि जिंदगी कम पड़ जाए, हंसो इतना कि रोना मुश्किल हो जाए। किसी चीज को पाना हो तो किस्मत की बात है, किसी चीज को पाना हो तो किस्मत की बात है, मगर कोशिश इतनी करो कि ईश्वर देने पे मजबूर हो जाए, ईश्वर देने पे मजबूर हो जाए। तो विद्वान बंधुओं, आज की जो अपनी क्लास होगी वो अपनी जो 1000 क्वेश्चंस जो जीके के मैं करवा रहा हूँ उसके संदर्भ में है। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके साथ ही हम लोग बहुत ही अच्छे फैक्ट्स भी कवर करेंगे जो आपके आने वाले पेपर के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते जाएंगे। साथ साथ में आपको इसमें कोई निसंकोच, कोई शंका करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए हम आज की सीरीज को शुरू करते हैं, लेकिन उनसे पहले फटाफट से आप इस वीडियो को शेयर कर दिया करें ताकि सब बच्चों के पास ये लेक्चर पहुंच जाए और मैं आपके क्वेश्चंस भी लूंगा, साथ में आंसर्स देता चलूँ। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं आज की सीरीज का। डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ, इनके बीच में टोटल कितनी डिस्टेंस है उसके बारे में बात करेंगे। तो आपको सिर्फ वन लाइनर मैंने इसलिए, बच्चों की डिमांड थी कि सर जल्दी से जल्दी ये सिलेबस भी अच्छा हो जाएगा और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि मैं करवाने के बाद में मैं मिक्स करूंगा। एक मिक्स क्वेश्चन है, किसी पर्टिकुलर साइंस से नहीं है, सभी के सभी साइंस के क्वेश्चन भी हैं। और इसके बाद में हम एमसीक्यू करेंगे, तो यकीन माने आपका टेस्ट होगा, और जब टेस्ट होगा तो आपका विश्वास साथ में आसमान पे होगा। तो कितना होगा इनके बीच में डिस्टेंस, ध्यान रखें 149.6 मिलियन किलोमीटर। तो ध्यान रखना लगभग 149.6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शोएब अख्तर की गेंद फेंकी जाती थी। तो आप याद रखना कि बड़ी वो मतलब बड़े बड़े बाल थे और बड़ी आसमानी बातें करते थे वो। ठीक है, तो आपने याद रख लेना, इससे आपको याद रहेगा। सोलर जंग म्यूजियम लोकेटेड इन हैदराबाद, कहां पर है? हैदराबाद में। मैं बेसिकली हैदराबाद पे मैं एक अपने बात इसमें फैक्ट और रखेंगे कि जो फेमस सिटीज हैं जिसके पीछे बहुत लंबा इतिहास है, जिससे बड़े क्वेश्चंस बनते हैं, ये मैं आपको इतने बेहतरीन तरीके से करवाऊंगा कि आपको पीसीएस के लेवल के मैं क्वेश्चंस इसमें प्रिपेयर कर दूंगा। ठीक है, जैसे कि आपको कल को जैसे किसी बैंक के एग्जाम के पीओ लेवल में बैठते हो, एसएससी सीजीएल में आप जाते हो, तो आपको डिस्क्रिप्टिव लाइन लिखनी पड़ेगी। तो हैदराबाद के बारे में कुछ आ सकता है आपको, तो आपको आई थिंक कुछ ज्यादा स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस ऐसे फैक्ट्स मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हैदराबाद की बात करते हैं। तो हैदराबाद के बारे में और भी डिटेल में आपको समझाता चलूंगा। तो ये आपको याद रखना है कि मूसी रिवर के किनारे पर बसा हुआ हैदराबाद है। पहला फैक्ट तो ये बनता है। हैदराबाद को हम सिटी ऑफ मुगल एंड निजाम कहते हैं। क्या कहते हैं? कि मुगल एंड निजाम के नाम से भी जानी जाती है। ये आपने ख्याल रखना है पेपर के संदर्भ में। वैसे मैं आपको और एक बार जस्टिफिकेशन के लिए मैं आपको कुछ फैक्ट्स बता रहा हूं, अदरवाइज हम बहुत अच्छे तरीके से विद मैप, विद वीडियोस में आपको समझाने वाला हूं सभी के सभी। ठीक है, और इसे हम सिटी यानी मोतियों का शहर भी कहते हैं प्यारे बंधु, ये भी आपने याद रखना है। द बिगेस्ट मोनोलिथिक द बुद्धा स्टेच्यू यहां पर है, ये भी आपने याद रखना है। ठीक है, और हैदराबाद, सबसे बड़ी बात है कि हैदराबाद किसकी कैपिटल सिटी है? हमने अभी जो पार्ट 6 के अंदर हमने वन लाइनर क्वेश्चन में किया था, तो आंध्र प्रदेश है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स इज इन, कहां पर है ये? न्यू दिल्ली में है। तो ये भी फैक्ट्स आपके लिए अच्छे रहेंगे, न्यू दिल्ली के भी आपको हम कवर करवाएंगे। वर्ल्ड हैप्पीएस्ट कंट्री कौन सी है? डेनमार्क है, आपने याद रखना है कौन सी है? डेनमार्क। डेनमार्क के फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। डेनमार्क की कैपिटल सिटी की बात करें तो क्या है? कोपेनहेगन। ठीक है, तो इसको आपने याद रखना है। ये मैं आपको बता देता हूं, कोपेनहेगन इसकी कैपिटल सिटी है और इसकी करेंसी है डेनिश क्रॉन। ठीक है ना, तो आपने डेनिश, तो मैं आपको बता देता हूं क्रॉन आपने याद रखनी है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। द नेम ऑफ पाकिस्तान पार्लियामेंट, इसके संदर्भ में बताना चाहता हूं कि एक तो आपको याद रखना है कि ईरान की पार्लियामेंट का नेम क्या है। ठीक है, जैसे उसके बारे में यूएस हो गया, यूएस के बाद में क्यों गया? कनाडा हो गया, कनाडा के बाद में ऑस्ट्रेलिया हो गया,
ठीक है। और इसके बाद में जैसे कि आपको पाकिस्तान का पूछा जाता है, फिर इसके बाद में जैसे बांग्लादेश का, तो ये पेपर के संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाते हैं, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। पाकिस्तान की पार्लियामेंट को हम क्या कहते हैं प्यारे बंधु? मजलिस ए शूरा, मजलिस ए शूरा के नाम से जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि विच गैस इज मोस्टली प्रेजेंट इन वेनस एटमोस्फियर, सबसे ज्यादा कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड है, आपने याद रखना है कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग डे टाइम हम लोग कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए, ट्रीज लगाने चाहिए, तो डे टाइम जो ट्रीज होते हैं ये कौन सी गैस लेते हैं? तो हम लोग पहली बात तो आपको याद दे लेना कि जो ह्यूमन बींग्स हैं हम लोग कौन सी गैस लेते हैं? O2 लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो इसका मतलब है कि O2 को रिलीज कौन करता है? ट्रीज करते हैं, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा ट्रीज लगाने चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मोस्ट इंटेलिजेंट मैमल्स ऑन द अर्थ, तो उसका नेम क्या है? डॉल्फिन। तो ये सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, आपने इनके सोशल मीडिया पे वीडियोस देखे होंगे। व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, तो आपने याद रखना है कि अपनी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है ना ह्यूमन, ये फ़ारेनहाइट में नापा जाता है, कभी सेल्सियस में नहीं नापा जाता। तो ध्यान रखना 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। आपके पास थर्मामीटर होता है ना, डिजिटल थर्मामीटर लेके आना कभी घर पे, तो उस पर चेक कर लेना, इतना ही आपको ऑलरेडी मिलेगा। अगला क्वेश्चन है कैपिटल ऑफ मणिपुर, तो मणिपुर की कैपिटल के बारे में बात करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है पेपर के संदर्भ से, और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इसके बारे में आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है। तो प्यारे बंधु बहुत ही अच्छे क्वेश्चन के साथ, मणिपुर की जो कैपिटल सिटी उसको क्या कहते हैं? इम्फाल है। तो आपको मणिपुर के बारे में और भी अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं जहां तक कोशिश होगी मेरी कि मैं इसके बारे में स्टेट्स वाइज हम कवर करते चलेंगे, ठीक है। तो लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि मणिपुर की जो कैपिटल सिटी इम्फाल है, ऑफिशियली लैंग्वेज यहाँ की कौन सी है? मैथाई है, यानी मणिपुरी भाषा जिसको कहते हैं। इंग्लिश भी यहाँ पर क्या है? बोली जाती है। उसके बारे में अदर स्पोकन लैंग्वेज है जिसको सीनो भाषा बोली जाती है, जो ये ट्राइबटेन लैंग्वेज है। और लगभग जो एरिया रैंक है वो 23rd यानी 23वां रैंक है इसके एरिया रैंक की बात करें। और यहाँ पर पॉपुलेशन जो रैंक है वो 22वां रैंक है। ओवरऑल इंडिया की बात करें तो दूसरे आपको इसके फैक्ट्स और भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। और यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं 9 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, लिटरेसी रैंक का वो 9वां है इसका। लोकसभा सीट यहाँ पर कितनी? 2 है। राज्यसभा सीट 1 है। तो ये आपको याद रखना है। तो इनके जो फर्स्ट जो चीफ मिनिस्टर थे उनका नाम बहुत ही फेमस है, मेरम्बम कोरिंगे सिंह। आपने याद रखना है पेपर के संदर्भ में। वैसे मैं आपको सभी इसके एडिशनल फैक्ट करवाने वाला हूं, ऐसी चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। विच एलिमेंट इज यूज्ड इन न्यूक्लियर द फिशन टू ऑब्जर्व द न्यूट्रॉन्स, तो इसका जो ऑप्शन बनेगा प्यारे बंधु ये बनेगा आपका कैडमियम। कौन सा है? कैडमियम, आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बंधुओं। डाइजेस्टिव एसिड, हाँ जी, डाइजेस्टिव एसिड इन ह्यूमन बॉडी, तो हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव पाचक एसिड है वो कौन सा है? तो वो है HCl। तो आपने याद रखना है, पेपर के लिए और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाएंगे सारे के सारे ये, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है जस्ताम लोकेटेड कहां पर है? ये जस्ताम कहां पर है प्यारे बंधु? अच्छा क्वेश्चन है। रायपुर छत्तीसगढ़ में है, इसको याद रखना है, रायपुर छत्तीसगढ़ में है। तो छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर रमन सिंह है, आपने याद रखना है। तो ये एक बहुत ही फेमस जगह है छत्तीसगढ़ के अंदर, जो कि एक इनको क्या कहते हैं, जैसे अपने अक्सर बार चौक कह देते हैं ना, भी चौक, ये फलाना चौक है, एकता चौक है, और जैसे चांदनी चौक, इस प्रकार से जस्ताम चौक बहुत ही फेमस है। अगला क्वेश्चन है ओल्ड नेम ऑफ इलाहाबाद। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है। इसको पुराने नाम यानी पराग के नाम से जाना जाता था, पुराना इसका नाम, तो आपने ख्याल रखना है इसके लिए। और इलाहाबाद कहां पर है? इलाहाबाद यूपी में है। ऑफिशियली लैंग्वेज ऑफ नागालैंड की ऑफिशियली भाषा कौन सी है? तो आपने याद रखना इंग्लिश है। मिल्खा सिंह को दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है? पेपर के संदर्भ से याद रखना है, फ्लाइंग सिख के नाम से जानते हैं। अब यानी आपसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा हूं आज की सीरीज का, चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? ठीक है, चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है ये आपने कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताना है। अगला क्वेश्चन है जो FDI जो लिमिट थी डिफेंस इंक्रीज 18% से कितने परसेंट रखेगी 2015 के अंदर? मैं आपको बता दूं कि रेलवे ग्रुप डी के अंदर जो क्वेश्चन है वो 2017 से पूछे जा रहे हैं। कुछ बच्चे अपने वैम में चल रहे होंगे तो वैम बिल्कुल निकाल देना अपने दिमाग से कि आपके लिए प्रीवियस ईयर के फैक्ट्स भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं कुछ। तो इसका 49% आपने याद रखना है 2015 के अंदर, तो 18% टू व्हाट 49%। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन?
तो ये फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी ये आपने याद रखना है, किससे है, फुटबॉल से संबंधित है। स्मॉलेस्ट प्लेनेट सबसे छोटा कौन सा है, ये प्यारे बंधु याद रखेंगे, जहां तक पॉसिबल हो सकता है आप प्यारे बंधु नेपाल में है। कहां पर है, नेपाल में। अब नेपाल का सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसकी कैपिटल सिटी क्या है और यहाँ की करेंसी क्या है। करेंसी बताने के बाद में आप बताएंगे यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है और यहाँ के पीएम कौन है। ये फैक्ट्स आपने मुझे लिख के बताने हैं। इस मंदिर के बारे में और एडिशनल फैक्ट क्या है, पशुपति जो मंदिर है प्यारे बंधुओं, ये नेपाल की राजधानी काठमांडू में, पहला तो मैंने दे दिया, 3 किलोमीटर उत्तर दक्षिण की जो कि बागमती नदी है ना, उसके किनारे देवपाटन गांव में स्थित है। एक हिंदू मंदिर है, हिंदुओं की बहुत ही आस्था है। मालूम होगा पीछे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी विजिट कर चुके हैं। नेपाल एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने के पहले यह मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था और यह मंदिर यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत यानी यूनेस्को हेरिटेज जो कल्चर है उसके अंदर भी शामिल किया गया है, आपने याद रखना है। पशुपति में आस्था रखने वालों जैसे मुख्य रूप से हिंदुओं को मंदिर परिसर में प्रवेश करने की अनुमति है और गैर हिंदू और अंगतुकों को इससे बाहर ही बागमती नदी के दूसरे किनारे से देखने की अनुमति है। यह मंदिर नेपाल में शिव का सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है और माना जाता है कि राजा प्रताप मल में शुरू हुई परंपरा मंदिर में 4 पुजारी भट्ट और 1 मुख्य पुजारी जैसे मूल भट्ट दक्षिण भारत के ब्राह्मणों में रखे जाते हैं और पशुपति में शिवरात्रि का पर्व विशेष महत्व के साथ मनाया जाता है। ये आपने एडिशनल फैक्ट इसके याद रखने हैं। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है कैपिटल सिटी ऑफ सीरिया, सीरिया की कैपिटल सिटी आपसे पूछ रहा हूं मैं प्यारे बंधुओं। अच्छा क्वेश्चन है, पेपर के संदर्भ से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं सीरिया के भी। ठीक है, तो सीरिया की जो कैपिटल सिटी है उसके बारे में आपने बताना है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दमस्कस होगा इसका। ठीक है, आपने याद रखना है दमस्कस। और ये सीरिया की क्या है, मैं आपको जो इमेज दिखा रहा हूं ये करेंसी है, आपने बताना है कि इस करेंसी का नेम क्या है सीरिया की। बस आपके लिए इतना सा काम है। आज की सीरीज का तीसरा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, बीजिंग आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन था प्यारे बंधुओं, फॉरबिडन सिटी ऑफ चाइना सिचुएटेड एट, कहां पर है, बीजिंग में। चाइना की जो कैपिटल सिटी बीजिंग है, चाइना की जो करेंसी है वो युआन है। अगला क्वेश्चन है कि बाउंसिंग बैक ऑफ रबर बॉल फ्रॉम वॉल रोटेटेड, यानी जब अपने किसी रबड़ की दीवार को रबड़ की बॉल को दीवार पे फेंकते हैं तो फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन है, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन, नन ऑफ अबव। तो कौन सा लॉ है, तो ये प्यारे बंधुओं थर्ड लॉ है। कौन सा है, थर्ड। तो न्यूटन का तीसरा, जब यानी किसी भी चीज पे अपने फोर्स लगाते हैं, गति लगाकर वापस आती है तो तीसरा लॉ होता है वो। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज नॉट रिसीव्ड बाय सचिन तेंदुलकर ने कौन सा अवार्ड नहीं लिया हुआ, तो ये ध्यानचंद अवार्ड सचिन तेंदुलकर नहीं मिला हुआ है। भारत के उस प्रधानमंत्री का नाम बताएं कि जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया है, और वो है स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी। ब्रिक्स बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है और ब्रिक्स का कौन सा बैंक है, ये बैंक का नाम शॉर्ट फॉर्म में एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक है। अच्छा क्वेश्चन है पेपर के संदर्भ से, क्योंकि मैं बार बार आपको इसलिए पूछता रहता हूं कि ये आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं, इसीलिए तो आपने याद रखना कि संघाई, ठीक है, संघाई इसका हेडक्वार्टर है और केवी कामत इसके कौन है प्यारे बंधु, प्रेसिडेंट है, ये भारत के हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हु इज द फाउंडर ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप, तो ये है कार्ल लैंडस्टेनर, तो कार्ल लैंडस्टेनर है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीसीपी, टर्म ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क के टर्म में क्या है, ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, आपने याद रखना है। व्हाट इज द नेम ऑफ लार्जेस्ट मून ऑफ प्लेट्यू, तो इसका जो नेम है प्यारे बंधु आपने याद रखना, गनीमेडी, आपने पेपर के संदर्भ से याद रखना है। और आज की सीरीज के सभी क्वेश्चन यहां पर एंड होते हैं। मैं मिलूंगा आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक आप इसको पढ़ें और कोशिश ये करें कि जो मैंने आपको 30 क्वेश्चन करवाए हैं आपके आने वाले पेपर में रामबाण विधि सिद्ध होंगे। उम्मीद करता हूं सेशन अच्छा लगा होगा। अब आपका काम है, मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस मेरा काम आप समझ गए होंगे क्या है, बस वो काम आपने कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ख्याल रखें और हाँ, पढ़ाई करते रहें।